वंदे भारत न्यूज़ चैनल जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बहुत विश्वसनीय और वो शानदार चैनल है। आज हमें इस बात की खुशी है कि एक बड़ा चैनल उन लोगों का सम्मान करने जा रहा है जिन्होंने उस समय जब कोरोना काल चल रहा था और पीक टाइम पे था, उस वक्त जब लोग घर से बाहर निकलने को डर रहे थे, लोग मिलने से डर रहे थे, उस वक्त वो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे थे, उनको खाद्य सामग्री पहुंचा रहे थे, जो बीमार थे उनको अस्पताल पहुंचा रहे थे। ऐसे लोगों का सम्मान करने जा रहा है। इसके लिए मैं अपनी ओर से, वो पूरे उर्दू जगत की ओर से, वो पूरे साहित्यकार जगत की ओर से इस वंदे भारत चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बधाई प्रेषित करता हूँ। पूरी दुनिया जिस वक्त घुटनों के बल बैठी थी, पूरी दुनिया दावा करती है आज के दौर में कि हम आसमान पे, चांद पे छू के आ गए हैं, आसमान पे हम ज़मीन तलाश लिए, आसमान पे हम मकान बना लेंगे, ज़मीन के नीचे क्या है वो हम तलाश लेंगे। लेकिन कुदरत ने अपने आप को मनवाया है, वहदानियत ने अपने आप को मनवाया है और उसने साबित किया है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ। और उसने एक वायरस के ज़रिए पूरी दुनिया को घुटने के बल बैठा दिया। आज लगभग 10 महीने होने को आए हैं और इन 10 महीनों में हम आज तक उस बीमारी का कोई इलाज तलाश नहीं कर पाए। ये कुदरत की सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी वो अपने आप को साबित करने है कि दुनिया में जो भी कुछ है वो केवल और केवल ईश्वर है, हम नाम मात्र के लोग हैं। इसलिए मैंने कहा था कि हम जो भटके हैं वही रास्ता दिखलाएगा, हम जो भटके हैं वही रास्ता दिखलाएगा, जिसने उलझाई ये गुत्थी वही सुलझाएगा। जिस दौर में हम जिंदा थे, मेरे इलाका जहां मैं रह रहा हूं, मध्य प्रदेश का सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव इस इलाके में एक लेडी मिली थी और बड़ा हाहाकार मचा था। जब किसी कोरोना पेशेंट को लेने के लिए पुलिस आती थी और हेल्थ सेक्शन के लोग आते थे, पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता था और पूरा इलाका ऐसा हो जाता था कर्फ्यू लगा दिया गया है। उस लेडी को लेने जब पुलिस आई तो कोई हाथ डालने को तैयार था। सबसे पहले मैं उसके घर गया, उसका दरवाज़ा खटखटाया, उसके परिवार को निकाला, मेडिकल के लिए भिजवाया, पुलिस की मदद की और तब से लेके तब तक, जब शुरुआत से लेके अब ये पूरे इलाके को, जिसमें हम्मालवाड़ी, हेलावाड़ी, कसाईवाड़ा, जानसापुरा, 40 क्वार्टर, 10 क्वार्टर, कुम्हारवाड़ा, आज़ाद कॉलोनी, बलाईवाड़ा, इस पूरे इलाके को पुलिस ने सीज कर दिया था। यहाँ का आदमी ना बाहर जा सकता था और ना बाहर का आदमी यहाँ आ सकता था। ऐसे दौर में बड़ा कश्मकश का दौर था कि उस दौर में मुझे याद आया कि खाक बनकर के इन फजाओं में रेजा रेजा बिखर गए होते, खाक बनकर के इन फजाओं में रेजा रेजा बिखर गए होते, उसने सांसों को थाम रखा था वरना अब तक तो मर गए होते। इसी कश्मकश का दौर था। उस दौर में मैंने अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, जिसमें इद्रीस भाई, नासिर भाई, गब्बर भाई, सरफराज भाई और शाहनवाज सर, अनीस सर, शफीक सर, इन सब लोगों को लेके तय किया कि हमें लोगों की मदद करना चाहिए। हमने आपस में जो भी हम कर सकते थे वो किया। हमने खाद्य सामग्री, हमने खरीदना बड़ा मुश्किल काम था, खाद्य सामग्री लाएंगे कहाँ से? हमें कोई एक दुकानदार हमको ऐसा मिला जो हमें पीछे के दरवाजे से हमें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता था। हम दिन भर यहाँ पैकेट तैयार करते थे और रात के वक्त हम उसको बांटने के लिए निकलते थे। और आप शायद हैरत करेंगे, हमने बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन अपने साथियों को दे रखा था कि कोई भी व्यक्ति जिसको हम मदद करने जा रहे हैं, हम दिन भर उसके नंबर कलेक्ट कर लेते थे, शाम को उसको फ़ोन लगाते थे, रात को 11 बजे बाद हमारा आदमी निकलता था, उसको फ़ोन लगाता था, वो अपने दरवाजे पर हमको मिलता था, वो दरवाजे पर जाकर हम उसको पैकेट उसको उपलब्ध करा देते। और बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन थे कि किसी भी व्यक्ति का, जिसको हम सामग्री दे रहे हैं, जिसकी हम मदद कर रहे हैं, उसको किसी भी किस्म का फ़ोटो नहीं खींचूंगा, क्योंकि हम 500 रुपये की या 600 रुपये किसी व्यक्ति को सामान देते हैं तो उससे हम कोई इज्जत नहीं खरीद लेते, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। जिसका जो फल देना वो ईश्वर को देना है, कैसे देगा ईश्वर बहुत अच्छे से जानता है और उसका फल हमको मिल रहा है। हमें सुकून है, हमें इत्मीनान है और हमें इस बात का सुकून है कि हमने अपने लोगों की मदद की।